हेलो गाइस, एसएस भाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। अग्निवीर और पुलिस का टारगेट बैच स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 9 संख्याओं का औसत है 30, उसमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 35। तो छठी संख्या क्या होगी? जैसे कि 9 संख्याओं का औसत कहा गया 30, 9 3 27। इसी तरह से 5 संख्याओं का यानी फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत कहा गया 25। तो 25 का गुणा, तो 25 पंजे 125। कितना करेंगे आप? 125। अंतिम 3 का औसत है, यानी अंतिम 3 का औसत कितना है? अंतिम 3 का औसत है 35। तो 35 दिया 105। सॉल्विंग करेंगे तो यहां ये संख्या कितनी बैठ रही है? 8। हमारे पास संख्या कितनी थी? 9। यहां इन दोनों को ऐड करोगे, यहां संख्या हो चुकी है 8। 8 संख्याओं का औसत कितना बैठ रहा है? 8 संख्याओं का औसत बैठ रहा है आपका 223। लेकिन आपको जो छठी संख्या ज्ञात करनी है, वो छठी संख्या ये है कि 270 में से आपको करने होंगे 230 माइनस। तो जो छठी संख्या बैठी वो कितनी बैठेगी आपकी? 40। तो छठी संख्या कौन सी है? 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर। ये 2 डायमेंशन है, इस वजह से आपको 50% की, उसने अगर ये कहा है कि वृद्धि होने पर, तो पहली वैल्यू वो कह रहा है 50% वृद्धि होने पर, तो सेकंड आप बनाएंगे 50% वो भी वृद्धि होने पर। रूल बताया गया था आपको परसेंटेज में कि 50% प्लस 50% प्लस 50 इंटू 50 और बटे में 100। आपको 50-50 ऐड करने होंगे तो 50-50 हुए आपके 100। यहां आपको 50 दूनी 100, 2 से काटोगे तो 25 बार, तो वैल्यू मिलेगी ओनली आपको 25। दोनों को ऐड करोगे तो वो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 125% की उनमें क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 संख्याओं का औसत है 15, उनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत है 10, अगली 11 संख्याओं का औसत है 20, तो अंतिम संख्या होगी। जैसे कि करेंगे 30 संख्याओं का औसत कहा 15, 15 3 45, कितना रखेंगे? 450। उसने कहा यानी फर्स्ट शर्त में कि प्रथम 18 संख्याओं का औसत है वो है 10, तो 10 का 18 से गुणा करोगे तो 180। नेक्स्ट कहा सेकंड शर्त में कि अगली 11 संख्याओं का औसत है 20, तो 20 का 11 से करोगे तो 220। यहां फर्स्ट और सेकंड टर्म से ये संख्याओं का औसत बैठा 29 संख्या बैठी। कितनी? 29 संख्याओं का औसत बैठा हमारा। इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने पर 0 400। अब 29 संख्याओं का औसत 400 है और 30 संख्याओं का औसत 450 है, तो वो जो अंतिम संख्या बोली जाएगी वो अंतिम संख्या आपकी होगी, हाँ, अंतिम संख्या जो एक आएगी 30 में से 29 को माइनस करोगे तो यहां माइनस करना होगा, तो अंतिम संख्या होगी वो होगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 20% और 5% का समतुल्य बट्टा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाता है। 10% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/10, कम करोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 9। ऐसे ही 20% का फ्रैक्शन बनाओगे तो फ्रैक्शन बनेगा आपका 20 पंजे 100, यहां से कम करोगे तो ये 4। ऐसे ही 5% का बनाओगे तो 5% का बनता है 1/20, यहां से कम करोगे तो 19। कहा गया कि जो संख्या है 10 से 9 हुई है, तो 9 यानी 10 से 9 यहां लिखेंगे 10 से 9 और 4 से यानी 5 से 4 द्वारा समझेंगे। 10% के फ्रैक्शन में 10 से 9 और 5 से 4 और 20 से 19 सभी संख्याओं का करना होता है हमें यहाँ गुणा। गुणा करेंगे
तो 200 गुणा 5 करोगे 1000 वैल्यू आएगी। यहां इनका गुणा करोगे 9 चौक 36 गुणा 19 करोगे तो 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 9 30 2705 32 36 ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 4 8 6 684। यहां से इसे देखा तो ये कितने टाइम है, ये इससे यानी कितना कम है, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 6 1 और यहां वैल्यू मिलेगी 3, यानी वैल्यू जो आपको प्राप्त हुई है 316 और 316 वैल्यू कितने से 1000 से गुणा करेंगे 100 का, 0 से 0 हटा देंगे तो 31.6% जो उसका समतुल्य बटा होगा। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 संख्याओं का औसत है 12, उनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11, अगली 9 संख्याओं का औसत 10, तो अंतिम संख्या होगी। करेंगे 30 संख्याओं का औसत है 12, 12 3 36 360। इसमें कहा कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत है 11, तो यहां गुणा करेंगे 220। अगली 9 संख्याओं का औसत उसने कह दिया है 10, तो 10 से गुणा करेंगे तो 90। यहां संख्या देखी जाए तो ये संख्या बैठती है आपकी 29, और जब यहां संख्या 29 है, यहां एवरेज बनाएंगे तो ये एवरेज बैठेगा आपका कितना बैठेगा 310। तो आपको जो अंतिम संख्या होगी तो 30 में से 29 को माइनस करोगे, यहां 360 में से 310 को माइनस करोगे तो वो अंतिम संख्या होगी, वो कितनी होगी सर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 9 दिन में करता है तथा वही कार्य 12 दिन में करता है और दोनों बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जैसे कि लेंगे आप एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 36, 9 चौक 36, 12 3 36। जब एक गया कार्य करने तो एक दिन में 4 काम करके आएगा। वी काम करने जाएगा तो वी 3 दिन काम करके आएगा, यानी 3 यूनिट काम करके आएगा। तो 2 दिन में ये काम करके आए दोनों व्यक्ति 7, लेकिन काम है आपके पास 36, इससे कितने टाइम है तो 5 बार, 7 5 जा 35, फिर भी काम एक रह गया। इस काम को कौन करेगा, वो नंबर से। जब यहां हमने 5 से गुणा किया तो यहां भी करेंगे तो 10 दिन कंप्लीट रूप से आ गए। काम रह गया फिर भी 1, नंबर किसका आएगा फिर से ए का जब काम करवाया जाएगा तो 1/4, तो वो काम होगा 10 सही 1/4 दिन में टोटल समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30% के बराबर। यहां से आपको परसेंट से परसेंट हटाना होगा, 0 से 0 को हटाना होगा। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5P 5Q 3P 3Q, 3P लेफ्ट में 5Q राइट में, तो यहां मिलेगा आपको 2P इक्वल 8Q। वैल्यू बना ज्ञात करनी होगी तो P अपन में Q बराबर 4/1, तो यह अनुपात है 4/1। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।